नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार ने सेना से वापस लौट रहे अग्निवीरों को नौकरी देने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्स विभाग ने सभी विभागों से इसके लिए आरक्षित पदों की जानकारी मांगी है। इसके लिए सभी विभागों को ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने विभागों, बोर्डों, निगमों में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटे के तहत उन वैकेंसी की उपलब्धता का पता लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने नियंत्रण में आने वाले विभागों, बोर्डों, निगमों के प्रमुखों को निर्देश दें कि वो पूर्व अग्निवीरों की लिए आरक्षित पदों की जानकारी नीचे दिए गए प्रोफॉर्मा में विशेष दूत या ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि सेना में 4 साल की सेवा करने के बाद अग्निवीरों का ये पहला बैच 31 जुलाई को वापस लौट आया है। अग्निपथ योजना के तहत साल 2022-23 में हरियाणा के 1830 अग्निवीर भर्ती हुए थे। इनमें से 25% सेना की नियमित सेवाएं देंगे, जबकि शेष 75% यानी लगभग 1373 अग्निवीर वापस लौट आए हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे चीनी का लंगर लगाया और राहगीरों को मुफ्त में चीनी बांटी। प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने रोजमर्रा के खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लकी ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम परिवार का बजट बिगड़ गया है। महंगाई पर लगाम लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आम लोगों को उसका असर राहत के रूप में नहीं मिल रहा। बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर गंभीरता से काम नहीं कर रही। प्रदर्शन के दौरान चीनी लेने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि इसमें कुछ भाजपा समर्थक भी शामिल हुए। उन्होंने भी महंगाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से घर का मासिक बजट प्रभावित हो गया है और इसका सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है। वहीं लंगर में पहुंचे कांग्रेसियों ने कहा कि चीनी का लंगर लगाना केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश है कि महंगाई का असर सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंच रहा है। बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं हांसी में नगर परिषद और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही। आज प्रशासन द्वारा एजेंसी के कर्मचारियों से सफाई करवाने के विरोध के दौरान हंगामा हो गया। काली देवी क्षेत्र में सफाई करवाने पहुंची टीम का विरोध करने पर हड़ताली कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विरोध कर रहे करीब 20 से 22 महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को सिटी थाना से बस में बिठाकर जिंद की ओर ले गई। इसकी सूचना मिलते ही हिसार दिल्ली बाईपास के पास कर्मचारियों ने पुलिस बस को घेर लिया और रास्ते में ही रोककर हंगामा किया। इसके परिणाम स्वरूप हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बताया कि नगर परिषद और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से हड़ताल पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्व कर्मचारी संघ इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। हिसार को ग्रीन इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा कंपनी अवाडा ग्रुप ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हिसार में 300 एकड़ में जीरो कार्बन ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में करीब 10,000 करोड़ के निवेश की संभावना जताई गई है और इससे 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद बताई गई। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित कैंपस को अगली पीढ़ी के औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे विश्वसनीय, कम लागत वाली और 24 घंटे उपलब्ध नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की योजना है। MOU के तहत हरियाणा सरकार प्रस्तावित ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क को समर्थन देगी। इसके लिए राज्य की औद्योगिक नीति के तहत उपयुक्त प्रोत्साहन पैकेज, भूमि से जुड़े सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे उद्योगों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र पर कांग्रेस को कमजोर कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने हुड्डा पर बहरूपिया होने का आरोप लगाया। चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहरूपिया करार देते हुए कहा कि ईडी की छापेमारी और एफआईआर के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके अनुसार हुड्डा अब पूरी तरह से भाजपा के एजेंट बन गए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। इसके विपरीत इंडियन नेशनल लोक दल विपक्ष की भूमिका निभाकर लोगों के साथ खड़ी है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।